अकबर एक राजा था, वह समाचार झूठा था, चाकू तेज था, मोहन ठीक था, वह काना था, मैं घर पर नहीं था। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर में हिंदी से बोलते रहते हैं। तो आइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनेगा देखते हैं। पहला वाक्य है कि अकबर एक महान राजा था। तो अकबर का अंग्रेजी क्या होता है? तो अकबर का अंग्रेजी अकबर ही होता है, AKBAR, अकबर हो गया। ठीक है। और अकबर यहाँ सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे था है, तो सिंगुलर नाउन के साथ था के लिए वाज लगेगा, अकबर वाज। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एक महान राजा था, यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा और ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज ए ग्रेट किंग हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अकबर वाज ए ग्रेट किंग। याद रखिएगा, अकबर एक महान राजा था तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है वह समाचार झूठा था। इसको दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले वह समाचार झूठा था, इसको पहले बनाएंगे दैट न्यूज, दैट न्यूज। ठीक है, दैट न्यूज। उसके बाद यहाँ था है तो लगाएंगे वॉज। अब झूठा का यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स, दैट न्यूज वाज फॉल्स, ये बन जाएगा इसका। दूसरा इसका बना देंगे। ठीक है, दूसरा क्या बना देंगे? दूसरा बना देंगे दैट वाज ए फॉल्स न्यूज, ऐसे भी बन सकता है इसका, दैट वाज ए फॉल्स न्यूज, NEWS न्यूज। ठीक है, ये दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। और समाचार झूठा था, दैट न्यूज वाज फॉल्स, या दैट वाज ए फॉल्स न्यूज, ऐसे भी बना सकते हैं ना। चलिए अगला सेंटेंस है चाकू तेज था। अब सबसे पहले जानिए चाकू का अंग्रेजी क्या होता है। तो चाकू का अंग्रेजी नाइफ होता है। ठीक है, तो उसके पहले दी लगेगा, क्या लगाएंगे? दी नाइफ, KNIFE नाइफ, याद रखिएगा। ठीक है, के के बाद अगर तुरंत एन है तो के का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो दी नाइफ, इसके साथ वॉज लगेगा, दी नाइफ वाज। अब चाकू तेज है यानी उसके पास तेज धार है, तो दी नाइफ वाज शार्प हो जाएगा, SHARP। ठीक है, दी नाइफ वाज शार्प, चाकू तेज है तो दी नाइफ वाज शार्प हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मोहन ठीक था। मोहन ठीक था तो क्या बनेगा? मोहन, मोहन, मोहन के साथ वाज लगेगा, वाज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था है। ठीक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मोहन ठीक था तो मोहन वाज ऑल राइट हो जाएगा, मोहन वाज ऑल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन वाज ऑल राइट, यानी मोहन ठीक था, ये इसका अंग्रेजी बन जाएगा। ठीक है ना, मोहन वाज ऑल राइट। अगला देखिए, अगला है वह काना था। वह काना था तो सबसे पहले लिखेंगे ही। ठीक है, और ही के साथ यहाँ था है तो वाज लग जाएगा, ही वाज। काना का अंग्रेजी क्या होता है? काना का अंग्रेजी क्या होता है? तो ब्लाइंड ऑफ वन आई हो जाएगा। जब कोई एक आंख से अंधा होता है तो उसको काना बोला जाता है, तो ही वाज, ठीक है, ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही वाज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं घर पर नहीं था। मैं घर पर नहीं था तो क्या बन जाएगा? आई वाज। ठीक है, कहाँ नहीं था? घर पर। अब आई वाज नॉट लगेगा, आई वाज नॉट। ठीक है, तो घर पर, तो घर पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एट होम, आई वाज नॉट एट होम। मैं घर पर नहीं था तो आई वाज नॉट एट होम। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है माताजी रसोई घर में नहीं थी। माताजी रसोई घर में नहीं थी तो क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा दी मदर, दी मदर वाज नॉट। रसोई घर का अंग्रेजी क्या होता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? नॉट इन द किचन, दी मदर वाज नॉट इन द किचन, या नीचे लिख देते हैं, ठीक रहेगा, इन द किचन, दी मदर वाज नॉट इन द किचन, ये इसका अंग्रेजी हो जाएगा। माताजी रसोई घर में नहीं थी तो दी मदर वाज नॉट इन द किचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राम हॉकी का कप्तान नहीं था। क्या है? राम हॉकी का कप्तान
नहीं था। तो सबसे पहले लिखना है राम, ठीक है। उसके बाद इसके साथ क्या लग जाएगा, राम के साथ तो वाज लग जाएगा, ठीक है ना, राम वाज। उसके बाद नॉट लगेगा, राम वाज नॉट। अब यहाँ कप्तान का अंग्रेजी क्या होता है, तो कैप्टन होता है। तो राम हॉकी का कप्तान नहीं था, तो राम वाज नॉट द कैप्टन ऑफ हॉकी। तो कैप्टन ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लग जाएगा, हॉकी ऑफ का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ, तो ऑफ हॉकी HOCKEY। क्या बन गया, राम हॉकी का कप्तान नहीं था, तो राम वाज नॉट द कैप्टन ऑफ हॉकी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ब्लू कलर में किसे दिखेगा। चलिए ठीक है। अगला है वह योग्य नेता नहीं था। क्या है, वह योग्य नेता नहीं था। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, तो वह का अंग्रेजी हो जाता है ही वाज नॉट। योग्य का क्या होता है, योग्य का अंग्रेजी क्या होता है, तो एबल होता है। तो ही वाज नॉट एन एबल। नेता का अंग्रेजी लीडर होता है, तो ही वाज नॉट एन एबल लीडर। वह योग्य नेता नहीं था, तो ही वाज नॉट एन एबल लीडर। वह योग्य नेता नहीं था, ही वाज नॉट एन एबल लीडर। ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं उसके साथ नहीं था, मैं उसके साथ नहीं था। क्या बनेगा इसका, तो इसका एकदम बन जाएगा, सबसे पहले आई लिखेंगे, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट उसके साथ। तो उसके साथ का अंग्रेजी क्या होता है, विथ होता है, और उसके का यहाँ हिम हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट विथ हिम, आई वॉज नॉट विथ हिम, ये बन जाएगा। मैं उसके साथ नहीं था, तो आई वॉज नॉट विथ हिम, ठीक है। चलिए मैं उसके साथ नहीं था, तो आई वॉज नॉट विथ हिम। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, वह मेरे बस की बात नहीं थी, वह मेरे बस की बात नहीं थी। क्या बन जाएगा, वह मेरे बस की बात नहीं थी। एकदम इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट, IT इट लिखेंगे, ठीक है ना, इट। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वाज, है ना, इट वाज। उसके बाद लिखेंगे आउट, वाज आउट। उसके बाद लिखेंगे ऑफ माई कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल। इट वाज आउट ऑफ माई कंट्रोल, वह मेरे बस की बात नहीं थी, तो इट वाज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ठीक है ना। 12 नंबर है, वह सड़क मरम्मत के लिए बंद थी, वह सड़क मरम्मत के लिए बंद थी। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, दैट। और सड़क का रोड, तो लिखेंगे दैट रोड वाज। बंद का क्या हो जाएगा, बंद का क्या हो जाएगा, देखिए बंद का यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। दैट रोड वाज क्लोज्ड। किसके लिए बंद थी, तो फॉर रिपेयर, देखिए मरम्मत मतलब क्या होता है, रिपेयर होता है ना, तो रिपेयर हो जाएगा। दैट रोड वाज क्लोज फॉर रिपेयर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आधी रात का समय था। किसका समय था, आधी रात का समय था। तो आधी रात का समय था, तो इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इट वाज, ठीक है। आधी, इसमें देखिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाएगा। आधी रात का समय था, इट वाज ए मिड नाइट। आधी रात का अंग्रेजी होता है मिड नाइट, है ना। तो इट वाज ए मिड नाइट, NIGHT नाइट, ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है वह अच्छे मूड में था। वह अच्छे मूड में था, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ही वाज इन अच्छे मूड, तो इन ए गुड मूड, इन ए गुड मूड हो जाएगा, है ना। ही वाज इन ए गुड मूड। तो देखिए वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक सेंटेंस आपके लिए है कि क्या वह लड़का तुम्हारा चचेरा भाई था, इसका ट्रांसलेशन जरूर बनाइएगा।